मिली है सर। कल हम लोग को सुबह में गुप्त सूचना मिला कि कोई नक्सल कैडर यहाँ पर कहीं से आया है। उसी के उपरांत पुलिस अधीक्षक महोदय और एसएसबी 32 बटालियन के कमांडेंट महोदय के द्वारा सूचना का एनालिसिस करके और मेरे नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिसमें बनू बगीचा की एसएसबी टीम और थानाध्यक्ष चानन और पुलिस जिला पुलिस बल के साथ मिल करके एक अभियान की गठन किया। कनीमो और श्रृंगेरी इस एरिया में एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया। ऑपरेशन जब लॉन्च किया जा रहा था, उसी दरमियान घोघर घाटी में कुछ अचानक सा मूवमेंट दिखाई दिया, जिसके दरमियान यह लगा कि कोई छिप करके भागने की कोशिश कर रहा था। जो हमारे साथ जो बल थे, उन्होंने बखूबी से इसका पीछा किया और जब इनको पकड़ा तो जानकारी मिली कि इन्होंने खुद अपने आप को बताया कि विनोद मुंडा, जो कि झारखंड का रहने वाला है, हजारीबाग का, और एक लड़की जिसको जब पूछताछ किया गया तो उसमें अपना नाम गोलकी बताया। गोलकी जो कि मझला टोला बाकुरा की रहने वाली है और यह 2017 से नक्सल गतिविधियों में सक्रिय रही है और इसके खिलाफ 2 केस, एक थाना पीरी बाजार में और दूसरा चानन में, 2 नक्सल कांडों में संलिप्तता इसका आया है प्रकाश में। पीरी बाजार में मनियारा जंगल में एक बार काफ़ी मुठभेड़ हुआ था, जिसमें इसका हाथ था। साथ ही साथ एक चानन थाना क्षेत्र में रजक, जो कि मुखिया का ड्राइवर का हत्या हुआ था, उसमें भी इसका शामिल होना बताया खुद। इसके अलावा जब विनोद मुंडा के बारे में जानकारी लिया तो यहाँ हमारे पास कोई केस नहीं था। फिर हमने झारखंड पुलिस से संपर्क किया तो जानकारी मिला कि झारखंड में भी इसका हजारीबाग जिले में 4 केस नक्सल दर्ज है। विनोद मुंडा पिछले 10 वर्षों से नक्सल गतिविधियों में संलिप्त था और ये 6-7 सालों से। ये वर्तमान में बोकारो में मिथिलेश दा के, जो कि RCM यानी रीजनल कमेटी मेंबर है, उनके साथ ये कार्यरत थे। जो ये लड़की है गोलकी, ये खुद बताए कि इनके पास AK-56 हथियार थे और विनोद मुंडा के पास इन आश्रय थे। दोनों पिछले साल पार्टी में ही रह करके शादी भी किया था, लेकिन पार्टी की गतिविधियों से और वहाँ के जो टॉर्चर था इनके खिलाफ, उसको देख करके लोग वहाँ से भागे। और ये गोलकी, जो कि इसका ननिहाल घोघर घाटी में ही है, ये अपने नानी के घर में आकर के पिछले 4 दिनों से रह रही थी, जिसकी सूचना हमें मिली थी और उस पर ऑपरेशन हमने ये लॉन्च किया और इन दोनों की गिरफ्तारी हुई। अभी क्या एक्टिविटी था? अभी फिलहाल ये जो 5 दिन पहले ये बोकारो में ये बिल्कुल रूप से एक्टिव थी। ये पार्टी में सक्रिय रूप से सदस्य थी और ये सारी गतिविधियों में शामिल थी और इन्होंने पारसनाथ, गिरिडीह और झारखंड के अन्य क्षेत्रों के बारे में भी इन्होंने जानकारी हम लोगों को दिया है, जिसकी सूचना हमने झारखंड पुलिस को भी शेयर किया है। यहाँ संगठन विस्तार के लिए भी ऐसा संगठन विस्तार की तो ऐसी कोई समझ में अभी नहीं आया कि इनके द्वारा इस तरह से किया जा रहा था, बट फिलहाल मुझे ये लगा कि ये छिप करके वहाँ से भागे थे, हथियार को वहीं छोड़ करके। जैसा कि इन्होंने बताया, हम लोगों ने काफ़ी सर्च भी किया लेकिन कुछ सामान के साथ बरामद नहीं हुआ, तो जिससे यह प्रतीत होता है कि ये लोग वहाँ से तंग होकर के भागे थे और शादी चूँकि इन्होंने कर लिया था तो एक सुकून की जीवन जीने के लिए यहाँ पर ये छिप करके भागे थे, तो ताकि हम अपना जीवन आगे भविष्य में व्यतीत कर सकें। पता मिली है सर। कल हम लोग को सुबह में गुप्त सूचना मिला कि कोई नक्सल कैडर यहाँ पर कहीं से आया है। उसी के उपरांत पुलिस अधीक्षक महोदय और एसएसबी 32 बटालियन के कमांडेंट महोदय के द्वारा सूचना का एनालिसिस करके और मेरे नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिसमें बनू बगीचा की एसएसबी टीम और थानाध्यक्ष चानन और पुलिस जिला पुलिस बल के साथ मिल करके एक अभियान की गठन किया।